नमस्कार दोस्तों, मैं अभी पटना के गंगा घाट पर उपस्थित हूँ और आप लोग जानते हैं कि ये गंगा मैया हजारों साल से पटना या बिहार में होने वाला मैले कुचैले से धोलती है और अपने में बहा लेती है। मैंने सोचा कि आप लोग के सामने बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क से मैं ऐतिहासिक जगह से एक लाइव हुआ था, दूसरा मैं इस गंगा मैया को साक्ष्य लेते हुए आपके सामने बता रहा हूं कि पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटेक का मीटिंग आज मुंबई और कोलकाता टीम से बात हुई। आज तक बिहार में कभी भी मुंबई टीम बात नहीं किया था। ये पहला ऐसा दिन है 10 सितंबर 2025 कि पटना कैब ड्राइवर यूनियन ने मुंबई टीम को बात करने पर विवश किया और अपने बात से अवगत कराया और ये भी बताया कि आप अगर ड्राइवरों की समस्या नहीं सुनेंगे तो फिर आपका कंपनी, आपका बिजनेस जिस तरह आप नहीं सुनेंगे उस तरह हम भी आपका पार्टनर है, हम भी नहीं सुनेंगे। दोस्तों, कंपनी से क्या बात हुआ जिसका हम आप संक्षिप्त में बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग का डिमांड पहले से था कि उबर का जो टोकन सिस्टम है एयरपोर्ट से जो हटना चाहिए। एयरपोर्ट का जो क्षेत्र है 2 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर तक रडार सिस्टम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था, उसके अलावा पटना में रडार सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मेरे पास बुकिंग आती है और सेकंडों में फुर्र देना उड़ जाती है। हम अगर मोबाइल पर ध्यान देंगे आगे एक्सीडेंट हो सकती है। कैमरा अगर देख लेगा मोबाइल चलाते हुए फाइन कट सकता है। हम लोग ने इस मुद्दे को जुदेदार तरीके से रखा और कंपनी को बात मानना पड़ी। इसके अलावा और हम लोग का जो मुद्दा था कि जो रूट से ड्राइवर भाई कैब लेकर जाते हैं, पटना हो या पटना से बाहर, किलोमीटर की चोरी नहीं होने चाहिए। जितना उनका किराया होता है भरपूर मिलना चाहिए। और एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात रखा गया कि जितने भी उबर के पार्टनर हैं, ड्राइवर हैं, जिनका आईडी कंपनी बंद करके रखी है, सभी का आईडी खुलना चाहिए। किसी का लोकल है, किसी का इंटरसिटी है और किसी का रेंटल है। ये बताया गया कि कंपनी आईडी को जांच करे, अगर गलत तरीके से बंद किया गया है तो उसको चालू किया जाए। और इसके बाद कोई भी कस्टमर अगर आईडी को बंद करवाते हैं गलत सूचना देकर, तो एक बार ड्राइवर पार्टनर से अप्रूवल लिया जाए। दोस्तों, यहाँ तक सही था। ये सौभाग्य था पटना कैब ड्राइवर यूनियन का इंटेक का कि सबसे पहले हम लोग बात रखने का मौका मिला। हम लोग अपने बात जोरदार तरीका से रखे थे, लेकिन इसके अलावा जो एक अहम पॉइंट पर बात हुआ, लोगों को उसमें खलबली मच गई और बात को डिसमिस करने के लिए कोशिश किया गया कि जितने भी लोगों का एक्सेस सिस्टम दिया गया है
एयरपोर्ट पर पूरे पटना में कि आउट स्टेशन चालू रहेगा, लोकल बंद कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के जब बारे में बात किया गया तो जितने और भी असामाजिक तत्व जो जुटे हुए थे, जिनको आप लोग के कहने पर मैंने एक्सेस दिया था, सभी का कहना था कि सभी लोग साथ जुटकर काम किए, जिसके चलते हमने कहा था कि नहीं, बात होगी सामूहिक में कंपनी से तो पूरे पटना के सभी लीडर एक साथ रह के बात करेंगे, काम करेंगे और बातों को जोरदार तरीका से रखेंगे। लेकिन ये लोग ने उसमें गद्दारी किया है और ये पॉइंट रखने नहीं दिया। जब हमने ये बात रखा था कि सबको मिलना चाहिए सिस्टम, कि अगर आउट स्टेशन और लोकल बंद करने का ऑप्शन है तो सभी ड्राइवर भाइयों को मिलना चाहिए, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये लोग बीच में हल्ला करने का और मेरे बात दबाने का कोशिश किया। मैंने स्पष्ट बोल दिया कि मुझे इस मीटिंग में अगर मेरे बात नहीं सुना जाएगा, लोग हल्ला करेंगे, तो हमको रखने और न रखने से कोई मतलब नहीं है। कंपनी का ये कार्य था हमको मीटिंग में रखना। कंपनी से मैंने मौका नहीं मांगा हूँ। कंपनी मुझे पास झुक कर आई थी बात करने के लिए। मैं कंपनी के पास गिराया नहीं हूँ। चाहेगा कंपनी तो मुझे अभी मीटिंग से हटा सकता है। हम कंपनी का तलवा नहीं चाट कर इस मीटिंग में शामिल हूँ। कंपनी का ज़रूरत पड़ा था, कंपनी ने देख लिया था कि ये पटना कैब ड्राइवर यूनियन इनटेक की ताकत क्या है, उसके मनमानी नहीं चलने देते, इसलिए बात किया था। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ और मैं कंपनी से बोल चुका हूँ कि अगर बात मानना है मानिए, स्वागत है। किसी के कहने पर, बहकावे पर किसी को अलग से आप अगर सुरक्षा देते हैं, अलग सिस्टम देते हैं, ये पटना कैब यूनियन कदापि मंजूर नहीं करेगा। दोस्तों, आगे जो होगा फिर आप सभी को बताएंगे। सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद साथियों।